हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का और नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। क्वेश्चन देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। उत्तर है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज है, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से तात्पर्य है कि सरकार के तीनों कार्य व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक तीन अलग अलग अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा किए जाएं तथा ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रहने चाहिए ताकि सरकार निरंकुश और अत्याचारी नहीं बन सके और नागरिक अधिकार सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन देखिए, किलबोर्न बनाम थॉम्सन विवाद। उत्तर है, किलबोर्न बनाम थॉम्सन विवाद का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इस विवाद में निर्णय देते हुए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता और गुण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद इसे स्पष्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 1 खंड 1 में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 खंड 1 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 3 खंड 1 में कहा गया है कि न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय तथा नीचे के न्यायालयों में स्थित होंगी। तो इस प्रकार संविधान द्वारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के 2 प्रमुख दोष बताइए। तो पहला है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने के कारण शासन नेतृत्वहीन हो जाता है। दूसरा है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने के कारण सरकार के तीनों अंगों में समन्वय नहीं हो पाता है, जिससे शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अर्थ बताइए। तो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीनेट किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर निम्न साधनों से नियंत्रण रखती है। पहला है, राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां नहीं कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति पर कांग्रेस किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति पर निम्न तरीकों से नियंत्रण रखती है। पहला है, राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता। दूसरा है, राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति पर अंकुश लगा सकती है। तीसरा है, कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। चौथा है, राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां नहीं कर सकता है। और पांचवा है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस पर राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति निम्न तरीकों से कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है। पहला, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, राष्ट्रपति को कुछ ऐसे साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्यों को प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजना, राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करना, कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करना आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और कांग्रेस पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और कांग्रेस पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और संविधान के प्रतिकूल होने पर उन्हें अवैध घोषित कर समाप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के प्रभाव को कम करने वाले तत्व बताइए। तो पहला है, अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेटीय शिष्टाचार, अवकाश नियुक्तियां और कार्यपालिका समझौतों आदि प्रथाओं का विकास होना। दूसरा है, राजनीतिक दलों के विकास के कारण शासन के तीनों अंगों में सहयोग की भावना पैदा होना। तीसरा है, वर्तमान में अमेरिकी शासन व्यवस्था और अमेरिकी राष्ट्र पर राष्ट्रपति का नेतृत्व स्थापित होना। और चौथा है, आपातकालीन परिस्थितियां पैदा होने पर शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का पूरी तरह समाप्त हो जाना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।